तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम एक बच्चे मिंग टियान को देखते हैं जो कि रेल्म के जंगल में होता है। चारों तरफ तेज तूफान आया हुआ था और तेज बारिश भी हो जा रही थी। तभी मिंग टियान उसकी तरफ आ रहे कुछ सोल्जर्स को देखता है। डरते हुए दौड़कर जल्दी से शेल्टर में पहुंचा जहाँ उसके पिता मिंग येजी किसी जरूरी काम में लगे हुए थे। असल में उसके पिता पेशे से पूरे चाइना में काफी मशहूर एक स्वॉर्ड मेकर थे, यानी लोगों के लिए स्वॉर्ड्स बनाने का काम किया करते थे। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग भी उसके इस होनर की तारीफ किया करते थे। यहाँ तक कि एम्परर ने उसे एक खास तरह की जादुई मैजिकल स्वॉर्ड बनाने को कहा था। इसका नाम था हांगवांग, यानी थी स्वॉर्ड ऑफ लाइट। लेकिन अब उसी एम्परर का राइट हैंड जनरल जाओ अपने लोगों को लेकर मिंग येजी को मारने के लिए आए हुए थे। जनरल जाओ स्वॉर्ड ऑफ लाइट यानी हांगवांग पर कब्जा करना चाहता था। ये जानकर मिंग येजी उस जादुई स्वॉर्ड का मुकाबला करने के लिए उसी के जैसी एक और शक्तिशाली स्वॉर्ड बनाने लग गया जिसका नाम सांगविंग होता है, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ शैडो। तभी हम जनरल जाओ को शेल्टर के बाहर देखते हैं जहाँ उसके लोग शेल्टर को प्रोटेक्ट करने वाले योद्धाओं को मौत के घाट उतार रहे थे और फिर अंदर आने लगे। इधर मिंग येजी आधी अधूरी सांगविंग स्वॉर्ड के साथ अपने बेटे को लेकर नदी किनारे आ गया। बोलता है कि ये अभी पूरी तरह शार्प नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। फिर वो उससे देखकर जल्दी से जाने को कहता है, लेकिन मिंग टियान अपने पिता को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जिद करने के कारण मिंग येजी उसे पानी में गिराकर भागने को कहता है कि तभी जनरल जाओ के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं। कहता है कि मिंग येजी तुमने काबिल तारीफ काम किया है ये स्वॉर्ड ऑफ लाइट बनाकर, तो मैं इसे एम्परर के लिए ले लेता हूँ। उन्होंने इसे मंगाया है। लेकिन मिंग येजी बोलता है कि तुम धोखेबाज हो। असल में वो जानता है कि ये वो अपने लिए ले रहा है कि तभी अचानक से जाओ उस स्वॉर्ड ऑफ लाइट से मिंग येजी को जान से मार डालता है। लेकिन मिंग टियान भागा नहीं था, असल में छिपकर अपने पिता को ऐसे मरते देख लेता है। वो बहुत रोता है। जाओ को मारना चाहता तो है लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता था। फिर हम 17 साल बाद मिंग टियान को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया है। तभी रास्ते से गुजर रहे एक अनजान आदमी को रोक लेता है। कहता है कि किसी ने उसे मारने के लिए मुझे 22 पाउंड गोल्ड दिया है और मैं व्हाइट रेनबो असैसिन्स का एक खतरनाक फाइटर हूँ, तो तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन वो आदमी नहीं डरता बल्कि मिंग टियान पर हंसता है। तभी मिंग टियान कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा अगर वो अपने साथ ले जा रहा आधा सोना और पैसे उसे दे दे। असल में मिंग टियान और उसके दो दोस्त जिनके नाम थे डेब्लो और जूको रास्ते से गुजरने वाले लोगों को डराकर लूटा करते थे और मिंग टियान साथ में एक बाउंटी हंटर भी होता है। मिंग टियान फिर वही अपनी सांगविंग स्वॉर्ड्स यानी स्वॉर्ड ऑफ शैडो निकालकर उस पर अटैक करने जाने लगा, पर तभी अचानक तेज जबरदस्त रफ्तार से वो अनजान आदमी मिंग टियान के पीछे आ गया। ये देख मिंग टियान और उसके दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी इसके दोस्तों ने लगाए हुए तीरों को उस पर निशाना बनाया, लेकिन गलती से मिंग टियान पर इसके दोस्तों ने चला दी थी, पर वो बाल बाल बच गया। फिर अनजान आदमी स्वॉर्ड को देखकर मिंग टियान से पूछता है कि आखिर उसे तलवार कहाँ से मिली, पर मिंग टियान बात को टाल देता है ये कहकर कि जिन लोगों को इसका जवाब पता वो जिंदा ही नहीं बचे हैं तो वो भी मरकर उनसे पूछ सकता है। तब अनजान आदमी उसकी बातों पर हंसते हुए उसे एक जेड पेंडेंट देकर चला जाता है। इसके बाद मिंग टियान और उसके दोस्त रेड सिटी की गेट पर पहुंचे जहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे रेफ्यूजीज की भीड़ लगी हुई है, लेकिन गेट कीपर उन्हें अभी अंदर जाने से साफ मना कर देता है। तभी इस राज्य का प्रिंस डूनील आकर गेट कीपर को गेट खोलने का ऑर्डर देता है, जिस कारण सब अंदर आ जाते हैं। घर पर मिंग टियान फिर उस जेड पेंडेंट को एक लड़की जिसका नाम ल्यूना है उसे देकर बोलता है कि वो इसे मिस्टर सिंह को दे दे, जिन्होंने उसी अनजान शख्स की बाउंटी मिंग टियान को दी थी, जिसके बदले में वो उसे 22 पाउंड गोल्ड देगा, जिससे वो सब पेट भर के खाना खा सकेंगे, साथ ही अपना लिया हुआ कर्ज भी उतार सकेंगे। मिस्टर सिंह पेंडेंट को देखकर कहता है कि हाँ ये उसी फेमस स्वॉर्ड मास्टर जोंगसुई का है तो, लेकिन मिंग टियान इतना बहादुर नहीं कि वो उसे मार सके। मगर ल्यूना कहती है जोंगसुई मर चुका है, लेकिन मिस्टर सिंह उसकी छोटी कहानी पर यकीन नहीं करता। कहता है कि वो उसकी तय किए हुए पैसे और कर्ज माफ कर देगा अगर मिंग टियान जोंगसुई का सर काट कर ले आए। उधर मिंग टियान काफी दुखी था क्योंकि कोई भी स्वॉर्ड मेकर उसकी सांगविंग स्वॉर्ड को शार्प ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो यूनिक काफी अलग और सबसे बेस्ट थी। घर लौटकर वो ल्यूना की बात सुन लेता है जो कि डेब्लो को मरहम पट्टी लगा रही थी क्योंकि उसने मिस्टर सिंह से लड़ाई करी थी। असल में उनके पास ना तो खाना था और ना ही पैसे, और इतने ज्यादा रिफ्यूजीज के आ जाने से उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। तो दुखी होकर अपने स्वॉर्ड को बेचने पहुंचा ताकि उसे अपने दोस्तों के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन तभी ल्यूना आकर उसे रोककर बताती है कि मिस्टर सिंह ने उसे काम पर रख लिया है। मिस्टर सिंह ने कहा कि उन्हें एक आदमी को सही सलामत कैपिटल तक पहुंचाना है, बदले में उन्हें ढेर सारा खाना और सोने का 300 पाउंड मिलेगा। इतने पैसे सुन उनके होश उड़ गए
एडवांस पैसे मिलने पर काफी एक्साइटेड भी हो गए, जिससे उन्होंने मिस्टर सिंह के रेस्टोरेंट में दावत भी उड़ाई। सफर के लिए कुछ अच्छे कपड़े और जरूरत की चीजें भी ली। वही भूखी बच्ची को देख मिंग टियान और उसके दोस्तों ने अपना खाना उन्हें भी दिया। फिर पता चला कि जिसे वो कैपिटल ले जाने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस डुलिन ही था, मगर उसकी असलियत मिंग टियान और उसके दोस्तों को अभी तक नहीं पता थी। खैर बाकी पैसे लेने के बाद वे सब इस सफर पर निकल पड़ते हैं। रात होने पर ड्यूलिन उन्हें एक काफी महंगे होटल में ले गया रुकने के लिए, जिस पर ल्यूना का शक हुआ कि ये कोई मामूली आदमी तो नहीं है, बेहद खास है। बिना देर किए मिंग टियान पूछ लेता कि क्या तुम प्रिंस डुलिन हो, क्योंकि बाहर होटल के लोग तुम्हें योर हाइनेस कहकर पुकार रहे थे। तो डुलिन उन्हें अपने बारे में सब बता देता है। खाना खाने के बाद डुलिन टियान से उसकी स्वॉर्ड देखने की रिक्वेस्ट करता है। मिंग टियान उसे स्वॉर्ड दिखाना तो नहीं चाहता था, पर ल्यूना के कहने पर मजबूरन दिखा देता है। प्रिंस डुलिन बताता है कि स्वॉर्ड की कारीगरी बिल्कुल स्वॉर्ड ऑफ लाइट हांगवांग जैसी है। खैर उसी देर रात टियान और ल्यूना बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की तेज गिटार बजाने की धुन सुनाई देने लगी, लेकिन वो खतरनाक थी क्योंकि वो हमले का सिग्नल था। कुछ नकाब पहने फाइटर्स प्रिंस डुलिन को मारने के लिए हमला करते हैं, लेकिन तभी टियान आकर डुलिन को सेव कर लेता है। फिर दोनों और उसके दोस्त लोग भी उन खूंखार फाइटर्स को बुरी तरह मारकर उन्हें दूर फेंक देते हैं। लेकिन तभी आखिर में उनका लीडर जो कि बाहर गिटार बजा रहा था आता है और डुलिन पर जोरदार अटैक कर उसे टक्कर देता है। प्रिंस डुलिन पर भारी पड़ने लगता है और तभी टियान की स्वॉर्ड चमकने लगती है, जिसे देख टियान काफी हैरान था। तब प्रिंस को बचाने के लिए टियान भी लड़ाई में कूद पड़ा। उसकी स्वॉर्ड देख लीडर पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में टियान झूठ बोलता है कि वो व्हाइट रेनबो असैसिन्स का लीडर है, वो ही जोंगसुई है। ये सब लीडर अपने आदमियों को लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन होटल से निकलते ही उसका एक आदमी खुन्नस में आग वाली लैंप को घास में गिरा देता है, जिससे पूरा होटल चलने लगा। बाहर सही सलामत आकर प्रिंस डुलिन रिवील करता है कि वो लीडर ही व्हाइट रेनबो असैसिन्स है, यानी असली जोंगसुई था, ना कि तुम मिंग टियान। ये सुनकर मिंग टियान का सबके सामने पोपट हो जाता है, क्योंकि उसने जोंगसुई बनने की कोशिश की और वो भी असली जोंगसुई के सामने। डुलिन ने समझाया कि अब वो आगे अपनी मंजिल पर खुद ही जाएगा, क्योंकि पैलेस का कोई हाई रैंक पर बैठा इन खतरनाक फाइटर्स को भेज सकता है, यानी कोई नहीं चाहता कि वो पैलेस में वापस आए। ये सुन मिंग टियान ल्यूना से बोला कि वो बाकी सबको लेकर वापस रेड सिटी जाए, वही मैं प्रिंस लुडिन के पीछे जा रहा हूँ। खैर अगली सुबह दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कुछ मरे हुए लोग मिलते हैं जिनको रेबल्स ने मारा था। खतरे को देख वो छोटा मगर खतरनाक कच्चे रास्ते से जाने का फैसला करते हैं, मगर जाने से पहले मिंग टियान उसी जेड पेंडेंट को पेड़ की दरख्त से लटका देता है। कुछ समय बाद वे एक गांव में पहुंचते हैं, जहां वो एक आदमी जिसका नाम कोंगशी है उसके यहाँ आराम करने के लिए रुक गए। हालांकि वे जैसे ही खाने की शुरुआत करने जा रहे थे, तभी रेबल्स ग्रुप के कुछ शिकारी वहां आकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। ये देख कोंगशी उन्हें स्टोरेज रूम में छिपा देता है, लेकिन जब उन्हें प्रिंस वहाँ पर नहीं मिलता तो वे कोंगशी को ही अपने साथ खींच कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बेटा रोने लगता है। उसे रोता देख टियान को काफी बुरा महसूस हुआ, इसलिए वो कोंगशी को बचाने के लिए जाने लगता है कि तभी प्रिंस उसे रोककर कहता है कि उसे एक पीसफुल शांतिपूर्वक रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि हर बार किसी को मारना, क्योंकि वो रेबल वाले लोग भी उसकी प्रजा हैं। फिर प्रिंस टियान को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि असल में वो कैपिटल इसलिए जा रहा है कि वो थ्रोन को क्लेम कर सके, जिससे वो शांति लाएगा और लोगों की मदद भी करेगा। उधर जोंगसुई और उसके साथियों ने टियान का लटकाया जेड पेंडेंट देख लिया था। रात में प्रिंस टियान को बताता है कि उसे पैलेस छोड़ के जाने के लिए बहुत मजबूर किया था। किसी ने उस पर आरोप लगाया था कि वो अपने पिता यानी एम्परर के रूल्स को फॉलो नहीं करता, और यहाँ तक कि उसे पैलेस से निकलवाने के बाद भी उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, ताकि थ्रोन की पावर को अपने कंट्रोल में लिया जा सके। जिस पर टियान पूछता है आखिर वो कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है, जिसके जवाब में प्रिंस कहता है कि वो उसे नहीं पता और उसके पैलेस छोड़े हुए अब तो कई साल हो गए हैं। कुछ देर बाद टियान जब वहाँ से कुछ दूर टहलने आता है तो उसका सामना जोंगसुई से होता है। टियान से फिर वही सवाल पूछता है कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड किसने बनाई और तुम्हें कैसे मिली, लेकिन टियान उसे उसका सामना करने को बोलता है। जोंगसुई उस पर अटैक करने वाला था कि तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो डर के भाग जाता है, लेकिन वो असल में मिंग टियान के दोस्त थे। टियान उन पर गुस्सा करता है कि आखिर वो वापस क्यों नहीं गए, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन वो बोले हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है तो आज भी देंगे, जिस पर टियान उनकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद जोंगसुई फिर से अपने आदमियों के साथ उन पर अटैक कर देता है, जहाँ भागते हुए डेब्लो टकराकर नीचे गिर गया, जिसकी मदद के लिए टियान उसके पास आने लगता है। लेकिन ज़्यूको और उसका एक और साथी जोर देकर उसे प्रिंस और ल्यूना को लेकर भागने को बोलता है कि वो इनको संभाल लेगा। हालांकि जोंगसुई उसके दोस्तों को बुरी तरह मार डालता है। वहीं वे तीनों भागते हुए गुफा में गिर गए।
अब मिंग टियान को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बचपन के दोस्त मारे गए थे और वो इन सब का जिम्मेदार प्रिंस को बताता है कि वो और उसका वो थ्रोन इनके पीछे आकर और कितने लोग मारे जाएंगे। पर तभी रेबल्स ग्रुप के लोग आकर उन्हें कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद रेबल्स का कमांडर चो आकर उनसे मिलता है, लेकिन कमांडर चो ने प्रिंस को कभी देखा नहीं था इसलिए उसे पहचान नहीं पाता। जिस पर प्रिंस कहता है कि वो बस पैलेस जा रहे थे कुछ बिजनेस के लिए, वो मुसाफिर हैं। जिस पर चो कहता है कि वे यहाँ रुक सकते हैं, असल में वो रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ गुफा में छिपकर रह रहे हैं। इसके बाद टियान खुद को कसूरवार ठहराने लगता है क्योंकि ये सब उसी वजह से हुआ है, इसलिए वो ल्यूना को लेकर वापस रेड सिटी के लिए कल सुबह ही निकल जाएगा। लेकिन ल्यूना समझाती है कि अगर वो वापस गया तो उसके दोस्तों की मौत बेकार जाएगी, वो कब तक भागता रहेगा, उसे बदला लेना है अपने पिता की मौत का और अब अपने दोस्तों का भी। लेकिन टियान गुस्सा होकर चला जाता है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद प्रिंस टूलिन चो के पास आया और उसकी मेहमान नवाजी और देखभाल के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं प्रिंस को लकड़ी के कुछ तख्ते दिखाई दिए जिन पे कुछ पुरानी पोएम्स लिखी हुई थी और उन अधूरी पोएम्स को वो लिखकर पूरी कर देता है, जिससे चो उससे काफी खुश हुआ। तब कमांडर चो उसे रेबल्स के साथ जुड़ने की सलाह देता है। इसके बाद प्रिंस मिंग टियान के पास आया जो स्वार्ड प्रैक्टिस करने में लगा था, तो वो उसे सिखाता है। साथ ही टियान को भी अपनी स्वार्ड पर विश्वास करने को कहता है, इसके बावजूद कि वो थोड़ी डल थी और उसे इतने टाइम से शार्प भी नहीं किया गया था। अगली सुबह जल्दी से सबके उठने से पहले वो तीनों इसी गुफा के बाहर जाने के रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी चो और बाकी रेबल्स आकर उन्हें रोक लेते हैं। अब कमांडर चो को भी एहसास हो चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस टूलिन ही है, तो तुरंत प्रिंस को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि प्रिंस टूलिन के पिता यानी एम्परर ने उन लोगों पर बहुत जुल्म किया था। चो प्रिंस को आग लगाने जा रहा था कि तभी टियान उसे रोककर बोलता है कि ये आग उसे दो, वो प्रिंस को सजा देगा क्योंकि उसके कारण उसके दोस्त मारे गए थे। लेकिन वो ऐसा करने के बजाय प्रिंस टूलिन का काइंड नेचर, अच्छे स्वभाव के बारे में बात कर सबको समझाने लगता है कि एम्परर जैसा नहीं है। तभी कमांडर चो की बीवी भी इन बातों को कंफर्म करती है कि जब वो और उसकी बेटी शहर में छिपे हुए थे तो प्रिंस टूलिन ने उनकी मदद की थी। ये सुनकर चो उन्हें छोड़ देता है और उन्हें पैलेस तक जाने का सही रास्ता भी बताता है। इसलिए प्रिंस टूलिन अब कमांडर चो के साथ चाइनीज लोगों की भलाई और उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए एग्रीमेंट करता है, जिसके बाद वे तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उधर जोंगसुई जनरल जाओ के पास पहुंचता है और कहता है कि अब वो उनके लिए काम नहीं करेगा, वो ये सब छोड़ रहा है। लेकिन जनरल जाओ उसे मारने ही वाला था कि तभी जोंगसुई एक ही झटके में उसके पीछे आकर उसे धमकाता है कि अब वो उसके पीछे ना आए और फिर जाते हुए उसे जख्म भी दे जाता है, जिससे जनरल जाओ को बहुत गुस्सा आ गया। रात में प्रिंस, ल्यूना और मिंग टियान तीनों एक साथ एक नाव की मदद से आगे जा रहे थे। इसी पल प्रिंस टियान को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने कमांडर चो और उसके रेबल्स का भरोसा जीतने में उसकी मदद की थी। अगली सुबह वे पैलेस तक आखिरकार पहुंच ही गए थे, पर तभी जनरल जाओ और उसके आदमी आकर उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ पर जाओ रिवील करता है कि हाँ वही है जो प्रिंस को मारना चाहता है, उसी ने सब किया है और आज प्रिंस की मौत पक्की है। इसी समय जब मिंग टियान जनरल जाओ को देखता है गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि वही उसके पिता का खूनी भी था, तो बिना देर किए जाओ पर हमला करता है, जो कि सांगविंग स्वॉर्ड की ताकत को देख काफी हैरान रह जाता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि मिंग टियान कोई और नहीं मिंग येजी का ही बेटा है। तब उनमें लड़ाई होने लगी, लेकिन जाओ टियान को मारकर दूर फेंक देता है। इसी दौरान मिंग टियान की सांगविंग स्वॉर्ड भी टूट जाती है। अब मिंग टियान की जान बचाने के लिए प्रिंस जूलिन खुद को जाओ के हवाले कर देता है, लेकिन जाओ अभी भी टियान को खत्म करना चाहता था, इसलिए अटैक करता है। लेकिन तभी ल्यूना आकर वो वार अपने ऊपर ले लेती है और जल्दी से टियान को लेकर भाग लेती है। कुछ देर बाद हम ल्यूना और टियान को ढलते सूरज को चुपचाप देखते हुए पाते हैं। ल्यूना कहती है कितना समय गुजर गया जब हमने ऐसे एक साथ पल नहीं बिताए। पूछती है कि टियान तुम मुझे भूलोगे तो नहीं, और ये कहकर ल्यूना टियान की बाहों में अपना दम तोड़ देती है, जिस कारण टियान बहुत रोता है। अब टियान के सब दोस्त बुरी तरह मारे गए थे और वो बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए टियान उस टूटी सांगविंग स्वॉर्ड को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंककर वापस रेबल्स की गुफा में जाने का फैसला करता है। उधर प्रिंस देखता है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, लेकिन तभी जाओ आकर एम्परर को प्रिंस की आंखों के सामने ही चाकू से बेरहमी से मार डालता है और फिर उसी चाकू से खुद पर भी वार कर जख्मी कर लेता है, जिससे वो प्रिंस को एम्परर के कत्ल के इल्जाम में फंसा देता है। इधर मिंग टियान देखता है कि ज्यादातर रेबल्स को मार दिया गया है। तभी जोंगसुई आकर बताता है कि जनरल जाओ ने ही इन मासूम लोगों को मरवाया है। पूछता है टियान अब तुम क्या करोगे, अभी भी भागोगे? इसी दौरान जोंगसुई टियान को बताता है कि तुम्हारे पिता गलत नहीं थे, असल में तुम्हारी सांगविंग स्वॉर्ड ऑफ लाइट को ओवर पावर करने की ताकत रखती है, सिर्फ उसी से तुम जाओ का खात्मा कर सकते हो। ये जानकर टियान जल्दी से सांगविंग स्वॉर्ड को ढूंढ लेता है जो उसने फेंक दी थी और उसे लेकर अपने पिता की वर्कशॉप पर पहुंचता है, जहाँ कभी उसके पिता
ज्यादा स्वॉर्ड्स बनाया करते थे। अपने बचपन की बुरी यादों से सामना कर मिंग टियान पानी में कूद जाता है, जहाँ वो सांगविंग स्वॉर्ड से बात भी कर पा रहा था कि तभी उसे अपने पिता की कई बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि सांगविंग स्वॉर्ड की असली शक्ति खोलने के लिए उसे स्वॉर्ड की स्पिरिट को अपनी सोल से जोड़ना होगा, उसके खून से ही शार्प होगी। अगली सुबह हम जनरल जाओ को देखते हैं, जो अभी एम्परर के कत्ल के लिए प्रिंस डुलिन का सर काट के उसे सजा देने वाला था कि तभी मिंग टियान अपने साथ राज्य के बहुत सारे लोगों को लेकर उसे रोकने आ जाता है। मिंग टियान के साथ जोंगसी और कमांडर चो भी होता है। फिर मिंग टियान अटैक कर देता है, जिसे देख डरकर जाओ प्रिंस को बंदी बनाकर अंदर चला जाता है। खैर टियान सबसे बहादुरी से फाइट कर उन्हें हराने लगता है, लेकिन एक समय पर सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे, जिस कारण जख्मी होकर मिंग टियान नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके पिता के आखिरी लफ्ज उसके कानों में गूंजते हैं कि उसे बदला लेना है। इससे मिंग टियान को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद कुछ मैजिकल होता है, क्योंकि जैसे ही टियान के ब्लड वाले हाथ सांगविंग स्वॉर्ड को टच करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है, पूरी तरह शार्प होकर ठीक हो गई। अब इस नई शक्ति के साथ टियान उन सभी को बुरी तरह मारता है और फिर आखिर में जनरल जाओ से लड़ते हुए अपनी सांगविंग स्वॉर्ड को उसके गले में घुसाकर जाओ को मार डालता है। इसके बाद दोनों प्रिंस डुलिन और मिंग टियान बाहर सही सलामत आते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए। यह सुनकर सब लोग खुश हुए, जिस पर प्रिंस मिंग टियान का शुक्रिया करता है कि सिर्फ उसके कारण आज वो थ्रोन पर बैठ पाएगा। कुछ साल गुजर जाते हैं, जहाँ मिंग टियान को अपने पिता की वर्कशॉप पर काम करते हुए देखते हैं, जहाँ एक बच्चा एक आकर बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है और वो बांसुरी बजा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि डुलिन ही होता है, जो कि अब चाइना का एम्परर बन चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।